अगर आपके भी बच्चे चॉकलेट टॉफ़ी खाने के शौकीन हैं तो ये आंवला कैंडी बना करके ज़रूर खिलाएं। ये आंवला कैंडी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं और आपको तो पता ही है कि आंवला में कितने ज़्यादा गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मा चढ़ जाता है तो आप ये आंवला कैंडी खिलाएं। इसे खाने से बच्चों के आंखों का चश्मा भी हट जाएगा, क्योंकि आंवला आंखों के लिए, बालों के लिए, त्वचा के लिए और हमारी बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो चलते हैं आंवला कैंडी बना करके तैयार करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आंवला कैंडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो आंवला ले लिए हैं और आंवला बिल्कुल फ्रेश लेने हैं। जो आंवला कैंडी बना करके तैयार करेंगे तो उनके लिए बड़े बड़े हमें आंवला चाहिए होंगे और बिल्कुल फ्रेश आंवला चाहिए होंगे, जिनमें दाग धब्बे बिल्कुल भी ना बने हों। तो इसी तरह के हमने 1 किलो आंवले ले लिए हैं। ये सारे आंवले हमने धुल करके रख लिए हैं और इन्हें अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया। इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगा रहना चाहिए। इस तरह से आंवले आपको साफ करके पोंछ लेने हैं और कुछ इस तरह के हमने आंवले लिए हैं। देखिए, इसी तरह के आपको आंवला कैंडी बनाने के लिए आंवला चाहिए होंगे। अब आंवला तो हमारे तैयार हैं, तो अब हम एक इस तरह की जाली ले लेंगे और इसी में सारे आंवला हम रख देंगे, क्योंकि आंवलों को हमें लगाना है स्टीम। तो इस तरह से जाली के बर्तन में ही आप रखें। अगर आपके पास इस तरह की जाली नहीं है तो आप आटा छानने वाली छलनी ले लें और उसके ऊपर भी आंवले रख सकते हैं और स्टैंड रख लें तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से आंवलों को रख लिया है। सारे आंवले हम एक साथ में ही रख देंगे। तो जगह बना करके इन्हें हमें रख देना है। सारे आंवले हमारे रख गए हैं। अब कुछ आंवले हमारे बचे हैं तो हम इनके ऊपर रख देंगे इस तरह से। देखिए, जहाँ जहाँ पे हमें जगह मिल रही है वहाँ पर हम आंवले रखते जाएंगे। सारे आंवले हमने रख दिए हैं। तो अब हम इन्हें ढकेंगे और ढकने के लिए बराबर का बर्तन होना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल भी भाप बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इस तरह से आपको ढक देना है, बिल्कुल भाप इसकी बाहर नहीं निकलेगी। अब हमने जो पानी था वो पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें आप कोई आलू भी उबाल सकते हैं। आलू इसी में उबालने रख दीजिए। ऊपर से इस तरह से हम आंवले रख देंगे तो आपके दोनों काम हो जाएंगे, आलू भी उबल जाएंगे और आंवले भी। लेकिन मेरे पास आज आलू उबालने के लिए नहीं थे तो मैंने इसी तरह से इन्हें स्टीम करने के लिए रख दिया। अब 10 मिनट के लिए इन्हें स्टीम होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद खोल के देखते हैं। तो हमारे आंवलों को 10 मिनट हो चुके हैं। अब खोल करके देखते हैं तो देखिए, आंवला हमारे स्टीम हो चुके हैं। अब हम इन्हें चेक करेंगे। तो एक आंवला इस तरह से लीजिए और किसी फोक की मदद से या फिर चाकू की मदद से इस तरह से चेक कर लीजिएगा। देखिए, ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। बस इसी तरह के स्टीम करने हैं, ज़्यादा इन्हें गलाना नहीं है। और कुछ इस तरह के आंवले खुल भी जाएंगे। तो ये कुछ खुल भी चुके हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और आंवलों को हटा लेते हैं। अब आंवलों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, आंवला हमारे खुल चुके हैं। अब थोड़े से ठंडे हो जाएं तब इस तरह से इनकी कलियां निकाल लीजिएगा। थोड़े से गुनगुने रहेंगे तब आप निकालेंगे तो आराम से कलियां निकल जाएंगी, बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। इस तरह से गुनगुने में आपको निकाल लेना है, ज़्यादा ठंडे नहीं करने हैं और बिल्कुल गर्म में भी नहीं निकालना है। इस तरह से आप निकाल लें। और इनका बीज का जो बीज है इसे आप फेंक दीजिएगा, इसका कोई काम नहीं है। तो सारी कलियां हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सारी कलियां हमने निकाल ली हैं और हमारी सारी कलियां कितनी अच्छी लग रही हैं आंवलों की। अगर आप 10 मिनट आंवले को स्टीम देंगे तो इस तरह की ही आपकी कलियां निकलेंगी, बिल्कुल गलेंगी नहीं और बहुत ही अच्छी साबुत कलियां निकल के आएंगी। अब हम इन कलियों को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि ये बर्तन हमारा फैला हुआ था तो इसमें हमें मिलाते नहीं बनेगा। तो इसमें सारी कलियां हमने डाल ली। अब हम इसमें डालेंगे 1 किलो चीनी। 1 किलो हमारे आंवले थे तो 1 किलो ही हमें इसमें चीनी डालनी होगी।
अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ी सी चीनी ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो चीनी कम भी कर सकते हैं। लेकिन आप 1 किलो आंवले में 1 किलो चीनी डालेंगे तभी आपकी परफेक्ट आंवला कैंडी बन करके तैयार हो। अब इस तरह से मिक्स कर देना है और पानी का एक बूंद भी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि आंवला अपना पानी खुद ही रिलीज करेगा, इसलिए पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। इसी तरह से आप मिक्स करेंगे और थोड़ी देर में देखिएगा ये पानी रिलीज कर देगा। तो बस ये इस तरह से मिक्स हो गई। तो अब हम 3 कलर में बनाएंगे इन्हें। तो हम थोड़ी सी आंवला कैंडी इसमें इस बर्तन में निकाल लेते हैं और थोड़ी सी अलग निकाल लेंगे। बस देखिए इतनी सारी हमने निकाल ली हैं, इन्हें अलग रख देते हैं। अब दूसरे बर्तन में भी निकाल लेते हैं और इसमें इसी तरह से थोड़ी सी रखी रहने देंगे। अब जो वाइट कलर वाले आंवला की कलियां हैं तो इन्हें हम इस तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद ढक कर के रख देंगे और बीच बीच में इन्हें चम्मच से चला जरूर देना है। अब जो फ्रूट कलर की हम बनाएंगे तो इसके लिए हमने ले लिया येलो फ्रूट कलर थोड़ा सा। अब हम इसे मिक्स कर देंगे इस तरह से। इसमें भी पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसी तरह से आपको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आप ढक कर के रख दें, बीच बीच में दिन में 1-2 बार चला दें। 3 दिनों तक इसी तरह से आप रखा रहने दें। तो इसमें हम डाल देंगे ऑरेंज फ्रूट कलर और इसे भी इसी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे भी हम उसी तरह से 3 दिन तक के लिए रख देंगे। 3 दिनों तक हम इसी तरह से कभी कभार दिन में 2-3 बार चला देंगे और ढक कर के रख देंगे। तो देखिए सारे हमारे मिक्स हो चुके हैं कलर। ये हमने येलो फ्रूट कलर की बनाई हैं और ये ऑरेंज फ्रूट कलर की बनाई हैं। दोनों हमारे बन चुकी हैं और वाइट कलर वाली पहले ही रखी हैं। 3 दिनों के बाद हम खोल के देखते हैं तो देखिए कितना पानी इन्होंने रिलीज कर दिया है और ये आंवले का ही पानी है। जो भी पानी इन्होंने छोड़ा है तो ये आंवले का ही पानी है। अब हम आंवले को रखे हुए 3 दिन हो चुके हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरह से एक छलनी लेंगे और एक बड़ा सा बर्तन लगा लेंगे, इसमें सारी कलियां छान लेंगे। बिल्कुल भी पानी नहीं रखेंगे, पानी नीचे निकल जाएगा और ऊपर कलियां निकाल लेंगे और इसे हम एक प्लेट या किसी कपड़े पर रखते जाएंगे। तो देखिए हमने छलनी से अच्छे से छान लिया इन्हें। अब पानी इनमें बिल्कुल भी नहीं है, तो बस इसी तरह से पानी निचोड़ के आप थाली या बर्तन में किसी में रख लें इस तरह से और फैला कर के आप धूप में रख दें या फिर पंखा की हवा चला दें 1 दिन के लिए। तो 1 दिन में ये अच्छे से सूख जाएंगी सर्दियों में, और गर्मियां हैं तो 1-2 घंटे धूप दिखाएंगे फिर भी ये सूख जाएंगी। तो हमने इस तरह से इन्हें फैला दिया। अब हम येलो कलर वाली भी छान लेते हैं इस तरह से। इन्हें भी इसी तरह से छानना है। तो अच्छे से इनका पानी जब निचड़ जाएगा तब हम इन्हें भी प्लेट में डाल लेंगे इस तरह से। अब जैसे कि हमने कलर वाली ये कैंडी बनाई है, लेकिन आप बिना कलर की भी बना सकते हैं, लेकिन ये बच्चों को कलर वाली कैंडी बहुत पसंद आती हैं, इसलिए हमने कलर वाली बनाई है। तो इसी तरह से तीनों तरह की हमने कैंडी छान ली हैं, अच्छे से पानी इनका निचोड़ दिया और तीनों अलग अलग बर्तन में हमें रखनी है। एक बर्तन में बिल्कुल भी नहीं रखनी है, नहीं तो एक दूसरे का कलर एक दूसरे कैंडी में लग जाएगा, फिर बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। अब आप अगर सर्दियों में कैंडी बना रहे हैं तो कैंडी को आपको 8 से 10 घंटे की धूप लगानी होगी, तब ये अच्छे से सूखेंगी। और अगर पंखा की हवा में सुखा रहे हैं तो भी आप 10-12 घंटे पंखे को चलाएंगे तब आपकी कैंडी अच्छे से सूखेंगी। अगर गर्मियों में आप सुखा रहे हैं तो आप इन्हें 2-3 घंटे भी धूप लगा देंगे तो अच्छे से सूख जाएंगी और 4-5 घंटे पंखा की हवा में सूख जाएंगी। अभी आंवला कैंडी हमारी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, तो अब हम इन्हें पंखा की हवा में 10-12 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम आपको बताते हैं ये आंवले का जूस है, इसका हम क्या बनाएंगे। इधर जो हमारे आंवले का जूस बचा है तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसकी हम कोई भी रेसिपी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसे आप गरम करके किसी भी बोतल में या फिर किसी भी डिब्बे में भर करके आप फ्रिज में रख लें और इसे 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालकर घोल कर शरबत बनाएं तो इसका बहुत ही फायदेमंद सेहत के लिए शरबत बनकर के तैयार होगा। या फिर आप आंवले की चटनी बनाएं तो उसमें भी इस जूस को डाल सकते हैं। ये जूस सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि आंवले का जूस है, लेकिन हम इस जूस से बनाएंगे एक दूसरी रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर लिया
कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में डाल दिया जूस को हम गरम करेंगे। अब अगर आप सफ़ेद कलर का ही बनाना चाहते हैं तो आप इसी कलर का अलग बना लें। अगर आप कलर मिक्स करके बनाना चाहते हैं तो आप इसी में मिक्स कर दीजिएगा, लेकिन हम तीनों कलर एक में ही मिक्स करके बनाएंगे, क्योंकि अलग अलग क्या बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा कलर है तो इसी में मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसका ब्राउन कलर हो जाएगा, लेकिन एक में ही मिक्स करके इसे पका लेते हैं। तो अब इसे चलाते चलाते गाढ़ा करना है। जैसे कि मावा की बर्फ़ी जब बनाते हैं तो उसकी चाशनी बनाई जाती है, बस उसी तरह से आपको गाढ़ा कर लेना है। अब इस समय पर आप इसमें मूंगफली के दाने डाल सकते हैं, खरबूजे के बीज डाल सकते हैं, या फिर सिंपल भी इसी तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर डालेंगे भुने हुए तिल। इस तरह हल्के से हमने तिल को भून लिया था, अब इसे डाल दिया। इस तरह से मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा ही चलाएंगे और देखिए ये गाढ़ा होने लगा है, बिल्कुल जमने के लिए तैयार हो गया है। कुछ इस तरह का जब हो जाए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारी आंवला चिक्की का खट्टा मीठा नमकीन स्वाद आएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम फटाफट से घी लगी हुई थाली में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे और बराबर कर लेंगे, अच्छे से फैला देंगे और इसे रख देंगे हम करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए। 1 से 1.5 घंटे बाद हम इसे उठा करके देखेंगे तो ये पूरी तरह से जम चुकी है। देखिए ये जम चुकी है। अब हमें इसे निकाल लेना है, तो इस तरह से चाकू के हेल्प से या चम्मच की हेल्प से इस तरह से निकालिएगा। ये निकालने में टूट जरूर जाएगी, लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा इसका स्वाद है। तो देखिए ये बन करके तैयार हो गई है हमारी आंवला चिक्की। अब इसे साइड से रख देते हैं और देखते हैं आंवला कैंडी का क्या हाल है। तो इधर हमारी आंवला कैंडी 10-12 घंटे पंखा चलाने के बाद सूख चुकी हैं अच्छे से, और इनके ऊपर बिल्कुल भी पानी का मॉइस्चर नहीं रह गया है। कुछ इस तरह की जब हो जाए, देखिए अच्छे से ये सूख चुकी हैं। हमने 1 रात पंखा चला दिया था और इसमें अच्छे से ये सूख चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हें इकट्ठा कर लेंगे, सारी एक में ही हम मिक्स कर लेंगे। तो इसी में हम वाइट कलर वाली में सारी मिक्स कर देंगे और अब हम इन्हें मिक्स करने के बाद इनके ऊपर डालेंगे पिसी हुई शक्कर। तो यहाँ पर आप बिना शक्कर के भी खा सकते हैं, लेकिन ये शक्कर डाल लेंगे, इससे इसका और भी अच्छा स्वाद आ जाएगा। तो यहाँ पर पिसी हुई शक्कर, बूरा जिसे कहते हैं, इसे हमने डाल लिया। अगर आपके पास बूरा नहीं है, शक्कर नहीं है, तो आप क्या करें, चीनी को मिक्सी में पीस लीजिएगा और इसमें इस तरह से मिक्स कर लें। बस थोड़ी सी ही शक्कर हमें इसमें मिक्स करनी है, करीब 50 ग्राम 100 ग्राम इसमें मिक्स कर दें। इससे हमारी कैंडी जो हैं देखने में भी अच्छी लगेंगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी। इस जगह पर आप नारियल का बुरादा भी मिक्स कर सकते हैं इसके ऊपर। तो देखिए अब हमारी पूरी तरह से आंवला कैंडी बन करके तैयार हो गई। अब इन्हें आप डिब्बे में भर करके इस तरह से किसी कांच के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में रख लीजिएगा, तो ये साल भर तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। लेकिन साल भर क्या, ये 1 हफ्ते भी नहीं चलेंगी, ये इतनी स्वादिष्ट लगती हैं। बच्चे बड़े सभी आंवला कैंडी पसंद करते हैं। तो अब जब भी मांगे बच्चे चॉकलेट टॉफ़ी, तो आप आंवला कैंडी ज़रूर खिलाएं। ये सेहत का खजाना है, ये सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। और ख़ास बात ये है कि ये रंग बिरंगी होने के कारण बच्चे इन्हें पसंद भी बहुत करते हैं। तो देखिए इस तरह से तोड़ के देखेंगे तो ये बिल्कुल जैसे कि पेठा नहीं होता है, उसकी तरह ही आपको देखने में लगेंगी। बाहर से इनमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन अंदर से इनमें जूस होगा। तो देखिए कितनी स्वादिष्ट हमारी आंवला कैंडी बनकर के हो गई हैं तैयार। लेकिन ये खराब होने वाली बिल्कुल भी नहीं है और रंग बिरंगी होने के कारण बच्चे इन्हें बहुत ही पसंद करेंगे। बच्चे मांग मांग के खाएंगे, चुरा चुरा के खाएंगे, छुपा छुपा के खाएंगे, इतनी ये स्वादिष्ट होती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वाला वीडियो तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन ज़रूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, आप अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।